हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एकेडमिक्स एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोगों का टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ डिस्कशन करना चाहता हूँ, जो कि है हमने अभी तक कौन कौन से अपने क्या बोला जाए टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया है। तो मैं उसको एक बार लिख रहा हूँ। तो पहला टॉपिक हमने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये हमने कवर कर लिया है। सेकंड हमने सर्कल, जो टेंजेंट वाला एक चैप्टर था, वो हमने कंप्लीट किया है। थर्ड, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स हमने कंप्लीट किया है। फोर्थ, ट्रायंगल्स जो सिमिलरिटी वाला था वो हम लोगों ने कवर किया है। फिफ्थ नंबर, ट्रिग्नोमेट्री हमने कवर किया है। और इसी से रिलेटेड एक टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये भी हमने कवर किया है। सेवेंथ नंबर, हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड टॉपिक कंप्लीट किया है। एट्थ नंबर, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नाइन्थ पॉलिनोमियल्स हमने कवर किया हुआ है। ये सारे टॉपिक कवर हो गए हैं, ठीक है, जिनके मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराए हैं। टेंथ अभी जस्ट रिसेंटली इस क्लास के पहले हमने स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट किया हुआ है। तो इतने सारे टॉपिक कंप्लीट हैं। और अब जो मेरे पास रिमेनिंग टॉपिक हैं, जो कि है मेरा 11th नंबर, जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि हमारा अभी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, देन इसी वीडियो से स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों का जो टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, रियल नंबर्स, 13th नंबर प्रोबेबिलिटी, और एक टॉपिक है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, ऐसे करके कोई टॉपिक है, मेरे को भी याद नहीं आ रहा, यही चैप्टर है शायद। तो ये 4 टॉपिक बस हमारे मेजरली बचे हैं। बाकी सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, अगर नंबर वाइज देखें तो हमने इसको अराउंड 12 नंबर का माना है। सर्कल्स और टेंजेंट ऑफ सर्कल्स मिला के हमने 12 नंबर के आसपास माना था। ट्रायंगल्स को भी हमने 7 या 8 मार्क्स का माना था। ट्रिग्नोमेट्री भी वैसे ही कुछ, ट्रिग्नोमेट्री ये दोनों टॉपिक मिला के 10 या 12 नंबर के थे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 5 से 6 नंबर का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल्स, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 से 4 नंबर का रहा होगा। पॉलिनोमियल्स भी मेरे ख्याल से 5 का रहा होगा। स्टैटिस्टिक्स भी वैसे ही 5 का। तो 12, 12, 24, 32, 32 प्लस 44, 44 प्लस 49, 49 प्लस 53, 53 और 10 कर लेते हैं इसको, 53 प्लस 10, तो 68 मार्क्स के आसपास हो रहा है। तो इसको हम 65 मान के चलते हैं। तो अगर 80 नंबर का पेपर है तो 68 नंबर्स का हमने कवर कर लिया है, और 65 नंबर का बाकी जो 15 बचे हैं वो इन टॉपिक में से हैं। ठीक है, जो कि 5 के आसपास है। देखो एग्जैक्ट ये फिगर नहीं है, ये मैं ना 3-4 साल के पेपर में देखा। तो किसी पेपर में जैसे 2019 से लेके मैं 23 तक जो भी पेपर हुआ है आप लोगों का, जिसको मेरे को मिल पाया, तो उन पेपर के एनालिसिस पे बनाया है मैंने। तो ज़रूरी नहीं है कि हर साल ही ये 5 का आया होगा, हर साल ही 12 का आया होगा, लेकिन ये वाले जो 3 टॉपिक हैं और ये ट्रिग्नोमेट्री, ये चारों जो है ना, ये मेजरली इतने नंबर के आते हैं। यानी कि आप देख लो तो 12, 12, 24 और 36 नंबर का तो ये 3 टॉपिक, मतलब ये 4 टॉपिक 5 टॉपिक से आता है। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद ये जो बचे हैं, इनमें से 16 या 17 मार्क्स के पेपर होंगे। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो ये एक आप लोगों को क्विक रिकैप बताया मैंने कि जो जो आए हुए या हमने इतने देर में कवर करवा लिया। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक, जो कि हमारा टॉपिक है क्या, जो कि हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, ये रिवीजन क्लास है, इसलिए इसमें डिटेल
मैं समझाऊँ उसका उम्मीद बिल्कुल ना कीजिएगा। रिवीजन को रिवीजन की तरह पढ़ेंगे, नहीं तो फिर अगर इसको लंबी क्लास की तरह पढ़ें तो फिर ये ख़त्म ही नहीं होगा कभी, क्योंकि इसको एग्ज़ाम से कम एक आध महीने या 15 दिन पहले इसको ख़त्म करना पड़ेगा, ताकि आप इसको रिवाइज़ भी कर सकें बार बार, और इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस आप करें, और डाउट भी रहे जो आप डाउट मेरे को बताएं तो उनके ऊपर भी मैं आपको वीडियोज़ बना के दे दूँगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग क्या है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ ग्राफ्स के बारे में। तो हम लोगों ने ग्राफ्स पढ़ा हुआ है, ठीक है, ग्राफ्स बोल लीजिए, कोऑर्डिनेट बोल लीजिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने इस तरीके का एक ग्राफ या लाइन चार्ट वगैरह कुछ पढ़ा होगा, ठीक है, जिसमें हम लोग कोई डेटा शो करते हैं इसी के अंदर। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको वाई एक्सिस बोलते हैं। तो ये वाला जो ग्राफ है ना, वो जैसे कि यहाँ जैसे ओरिजिन 0 है, तो अगर इधर से हम लोग x की ओर जाएंगे तो पॉजिटिव, और अप की ओर जाएंगे तो पॉजिटिव, ठीक है। और एक चीज़, x एक्सिस को हम लोग x एक्सिस बोलते हैं या एब्सिसा बोलते हैं, और y एक्सिस को y एक्सिस या ऑर्डिनेट हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, ये कुछ टर्म है कि क्वेश्चन पूछ देगा कि x एक्सिस को और क्या बोलते हैं या y एक्सिस को और क्या बोलते हैं, तो ये उसके लिए पॉइंट है, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया पॉजिटिव ग्राफ। वैसे ही एक इस तरीके का ग्राफ होता है जो चारों तरफ से होता है। तो अब हम लोग 10th क्लास में आ गए हैं, तो हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव सारा चीज़ पढ़ेंगे। तो ये होता है हॉरिजॉन्टल साइड में x एक्सिस और वर्टिकल साइड में y एक्सिस। इधर भी जितने भी डेटा होंगे हॉरिजॉन्टल में फ्रॉम ओरिजिन टू राइट, तो ये सारे के सारे मतलब इस ओरिजिन से लेकर राइट की तरफ हॉरिजॉन्टल हम जाएंगे वो पॉजिटिव रहेगा। वैसे ही ओरिजिन से हम लोग अप की तरफ जाएंगे वो सारा हमेशा पॉजिटिव रहेगा। वैसे ही अगर ओरिजिन से एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टली ही अगर हम लेफ़्ट जाएंगे तो इसको हम नेगेटिव मानेंगे। वैसे ही ओरिजिन से अगर डाउन तरफ हम जाएंगे तो इसको हम लोग क्या है, अपना नेगेटिव मानेंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये इतना आपका क्या हो गया, एक ग्राफ हो गया, ठीक है। तो अगर यहाँ देखो, और x और y की वैल्यू कैसे लिखते हैं, x हमेशा पहले लिखते हैं और y हम लोग बाद में लिखते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी और y की वैल्यू भी पॉजिटिव रहेगी। लेकिन जब इस ग्राफ यानी सेकंड वाले में आएंगे तो इसमें x की वैल्यू नेगेटिव रहेगी और y की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि देख लो x हमारा इस तरफ आएगा तो x नेगेटिव में इस तरफ और y पॉजिटिव में। वैसे ही नीचे तरफ जाएंगे तो x भी नेगेटिव रहेगा इसमें और y भी नेगेटिव, और हमेशा याद रखना x पहले लिखेंगे। और जब ये लास्ट वाले क्वाड्रेंट में आएंगे तो इसमें x पॉजिटिव रहेगा और y इसमें नेगेटिव रहेगा, ठीक है। एक चीज़ और बता देता हूँ लास्ट ग्राफ से रिलेटेड। तो ये होता है, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं, क्योंकि इसको हम लोग इस तरीके से अपना एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं। हमारा क्लॉकवाइज इस तरीके से चलता है ना, तो हम लोग यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं। ये हमारा क्या हुआ, ग्राफ्स का इंट्रोडक्शन। बस मेरे को यही चीज़ें बतानी थी इसमें ग्राफ्स में, थोड़ा और कोई चीज़ें इसमें नहीं है। तो इसमें हम लोग दो चीज़ पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम लोग डिस्टेंस फार्मूला, और एक पढ़ेंगे हम लोग इसमें क्या, सेक्शन फार्मूला, ठीक है। एक पढ़ेंगे हम लोग सेक्शन फार्मूला, एक मिनट दीजिएगा, ठीक है। तो एक हम डिस्टेंस फार्मूला पढ़ेंगे और एक हम लोग सेक्शन फार्मूला पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही हमारा टॉपिक चल रहा है, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हम लोग अभी एक डिस्टेंस फार्मूला के बारे में समझेंगे जो कि कुछ इस तरीके से है। तो डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, इसको निकालेंगे कैसे, उसको निकालने से पहले थोड़ी सी चीज़ समझ लेते हैं। जैसे कि हम लोगों को ये डिस्टेंस फार्मूला दिया है, मान लीजिए ये इस तरीके का ग्राफ दिया हुआ है और इसमें जैसे ये पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, ये कोई पॉइंट x y दिया है और ये x1 y1 दिया है और ये पॉइंट x2 y2 दिया है। तो ये जैसे a पॉइंट b पॉइंट, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने वाले। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली वैल्यू निकाल के क्या है, आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के यहाँ पे आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो, ठीक है। बट अगर इसी को ही आपको फिगर में कुछ इस तरीके से बना के दे दे, इस तरीके से,
ठीक है। अब आप इसका निकाल के बताओ ए से बी का डिस्टेंस। तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोगों को जो फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ी वही हमारा क्या है, आपका डिस्टेंस फार्मूला है। ठीक है, तो यहाँ डेरिवेशन और ज़्यादा वो ना करके मैं आपको डायरेक्टली फार्मूला बताऊँगा। ठीक है, तो हम लोग जैसे जो फार्मूला लेंगे, जैसे ये ए बी ले लो या पी क्यू ले लो। ठीक है, मैं NCERT बुक के हिसाब से पी क्यू लेके चल रहा हूँ। तो पी क्यू इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है जो कि मैं इस डब्बे में डाल दिया। ठीक है, अब x2 x1 क्या होता है वो भी हम लिख लेते हैं। थोड़ा सा मैं फिगर यहाँ पे इस तरीके से बड़ा बनाता हूँ। ठीक है, ये हमारा वो है, क्या बोला जाए, फिगर बना रहा हूँ। तो हमारा फिगर कुछ मेरे को इस तरीके का दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, और मतलब एग्जाम्पल में तो पी क्यू है। तो जो मेरा ये वाला शुरू वाला डिस्टेंस है वो मेरा x1, y1 रहेगा और ये सेकंड वाला डिस्टेंस x2, y2 रहेगा। ठीक है, तो यही समझ लीजिए कि इसी में ही हम लोगों का ये x एक्सिस रहेगा, ये y एक्सिस रहेगा और ये ओरिजिन रहेगा। तो इसी के थ्रू हम लोग क्या है, पी क्यू निकालेंगे। ठीक है, ठीक है। अब दो, अगर कोई पर्टिकुलर तो रिमार्क्स लिखवा देता हूँ या नोट लिखवा देता हूँ, जो कि है आपका पहला कि आपका जैसे डिस्टेंस है पॉइंट, अगर P आपको x कॉमा दिया है y, ठीक है, और वो कहाँ से स्टार्ट है, ओरिजिन 0 0 से, तो उसके लिए आप डायरेक्टली फॉर्म कर सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से। यानी कि जैसे कि P दिया है आपको, ये मान लो x y, और ये ओरिजिन से आपको नापने बोल रहा है, तो इसका आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हो, OP इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये एक और फार्मूला हो गया डायरेक्ट फाइंड करने के लिए। और एक सेकंड फार्मूला हम लोग जो अभी पढ़े उसी को ही लिख लेते हैं, पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर ब्रैकेट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये दो फार्मूला आपको याद रखना है। चलिए अब इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करते हैं, तो सेक्शन फार्मूला बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, चलो। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन मिल जाए मेरे को। हाँ, एक मिनट रुकिएगा। एक मिनट। ठीक है, चलिए। तो मेरे को एक क्वेश्चन है जो कि आपको NCERT में मिल जाएगा। ठीक है, पेज नंबर आपका 102 का एग्जाम्पल हम लोग नंबर 1 कर रहे हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 1 बोल रहा है, डू द पॉइंट्स 3,2 -2, -3 और एक बोल रहा है 2, 3। ठीक है, फॉर्म ये बना रहे हैं एक ट्राइंगल। इफ सो नेम ऑफ ट्राइंगल फॉर्म। ठीक है, तो क्या ट्राइंगल बनता है उसको आपको इसको बताना है। ठीक है, ठीक है। तो मैं एक ट्राई करता हूँ कि हम लोग रफली डायग्राम बना लें। ठीक है, जैसे कि ये हमारा डायग्राम है। ठीक है, इस डायग्राम को मैं पढ़ लेता हूँ, 1 2 3 4, यहाँ से भी 1 2 3 4, 1 2 3 4, अगर ज़रूरत पड़ा तो 1 2 3 4। तो ये हमारा डायग्राम है, यहाँ x एक्सिस है, यहाँ y एक्सिस है। ठीक है, ठीक है। तो चलो अब पॉइंट्स देखते हैं क्या क्या दिया है। 3, 2 यानी 3 पे x, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ 3 और 2 पॉजिटिव में है, इसलिए 3, 2 मतलब 3 यहाँ है और 2 यहाँ है। तो ये एक पॉइंट यहाँ पे है, मतलब ये 3, 2 पॉइंट है, या इसको x1 y1 भी हम मान लेते हैं। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है -2 यानी -2 x पे और -3 y पे। -2 ये भी माइनस पे, तो -3 यानी 1 2 3। तो यहाँ पे और यहाँ पे, तो इनके बीच का पॉइंट ये है, तो ये है -2, -3। और एक पॉइंट है 2, 3 फिर पॉजिटिव में, तो x में 2 है और 3 y में
3 है, तो इन लोगों का पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर ये तीनों पॉइंट्स को स्केल कहाँ स्केल मिल जाए, हाँ, ये तीनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं, ये तीनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ये एक ट्रायंगल बना रहा है, लेकिन ये कौन सा ट्रायंगल बना रहा है ये हमको इसको बताना है, ठीक है। तो चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें लगाएंगे बाय डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। तो क्योंकि इसका वैल्यू हमको पता चल जाएगा, यानी कि मैं अगर इसको पी क्यू या इसको पी क्यू आर मान लेता हूँ, एक मिनट देखने दीजिए, इसको P मानता हूँ, इसको Q मानता हूँ, इसको R मानता हूँ, क्योंकि ये पहला था इसलिए मैंने इस पॉइंट को P माना, ठीक है। हमने मान लिया। अब बाय डिस्टेंस फार्मूला, जो कि हमारा डिस्टेंस फार्मूला होता है, वो क्या होता है, PQ इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो जैसे कि अब मैं ये वाला PQ फाइंड कर रहा हूँ, तो ये वाले PQ के लिए मेरा x2 हो जाएगा -2 माइनस x1 हो जाएगा मेरा 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 मेरा हो जाएगा -3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो PQ आ जाएगा मेरा -2 -3 हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर, -3 -2 -5 का होल स्क्वायर, दैट इज़ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25 प्लस 25 अंडर रूट, और ये हो जाएगा 50 अंडर रूट में, ठीक है। तो 50 अंडर रूट, जो कि अगर मैं रूट्स को सॉल्व करूँ तो 50 2 25 5 5 और 5 बन जाए, यानी इसको हम लोग 5√2 भी बोल सकते हैं, और जो कि सिमिलरली 5 × 1.41 यानी कि 7.07 के अप्रॉक्स इसकी पॉइंट में वैल्यू आएगा। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब मैं PQ हो गया, यानी मेरा PQ अभी फाइंड हुआ है। अब मैं फाइंड करूँगा QR, उसका भी सेम फार्मूला है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, लेकिन हम लोग फाइंड क्या कर रहे हैं, QR, यानी ये वाला डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं ना। तो QR अगर फाइंड कर रहे हैं तो ये मेरा उस टाइम के लिए x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा। तो QR, R मतलब ये, अच्छा लिखा नहीं हूँ, ये हो जाएगा 2,3। तो ये हमारा x2 y2, ये x1 y1। तो अंडर रूट x2 है मेरा 2 माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस ये हो गया y2 है मेरा 3 माइनस ऑफ -3 का होल स्क्वायर, ये हो गया y1, ये y2 ये y1। तो अब मैं सॉल्व करूँगा, ब्रैकेट क्लोज, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर 3 + 3 का होल स्क्वायर, तो ये 2 + 2 हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 + 3 6 का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट में है, 4 का स्क्वायर 16 प्लस ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 अंडर रूट, ठीक है। यहाँ तक नहीं दिख रहा होगा तो इसके आगे, और 16 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 36, तो 6 6 12, यहाँ 1 कैरी 3 2 52 अंडर रूट 52। फिर इसको अप्रॉक्सीमेटली मैं फाइंड करता हूँ, 52 को 2 से 2 26 2 13 और 13 1, मतलब इज इक्वल टू 2√13, ठीक है। अब 13 का भी कुछ है, तो इस 7.21 अप्रॉक्स हमारा आएगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद 226 जा, ठीक है, 213 जा 31, हाँ। उसके बाद QR भी मेरा निकल गया। अब लास्ट जो है वो मैं निकालूंगा, वो है मेरा PR, ठीक है। तो PR है, तो देखो ये वाला PR है, ठीक है। तो PR के लिए x1 y1 यही होगा और x2 y2 यही होगा। तो अंडर रूट सबसे पहले x2 क्या है इसमें 2, और इसमें x2 क्या है 2, x1 क्या है 3, अच्छा PR, हाँ, तो कुछ भी ले लो, 3 ले लो या 2 ले लो। तो x2 मेरा 2 -3 का होल स्क्वायर, 3 मेरा x1 है। वैसे ही y में x मेरा
y2 है 3 माइनस y1 है 2 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2 माइनस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 2 1 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 1 अंडर रूट, तो अंडर रूट 2 दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.41 होता है, 1.41 होता है। तो तीनों डिस्टेंस क्या है, देखो तीनों डिस्टेंस आ गया, मतलब अब मैं डिस्टेंस को यहाँ लिखता हूँ, तो पी क्यू का एक बार देख लेंगे, क्या आया था 7.07, वैसे ही क्यू आर का आया था हमारा 7.21, एंड लास्ट हमारा आया है था पी आर इज इक्वल टू 1.41, जो कि अप्रॉक्सीमेटली हमने पॉइंट में देखा। इसको इसलिए पॉइंट में हमने किया ताकि हम लोगों को पता चल जाए कि जो भी हमारा जो वैल्यू है जो हमारा पॉइंट में, तो किससे आ रहा है। तो सिंस सम ऑफ एनी दिस, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, कोई भी दो डिस्टेंस लेंगे जो थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए, तो पी क्यू आर क्या है, हमारा एक ट्रायंगल बनेगा। तो देखने में ये मिल रहा है कि जैसे कि हम क्यू आर को देख रहे हैं, तो अगर हम पी क्यू प्लस पी आर कर रहे हैं तो वो 7.07 प्लस 1.41, तो 718 और 4 और 718.48, तो दो डिस्टेंस को जब ऐड कर रहे हैं ना, तो जो तीसरा है वो इज़ ग्रेटर देन क्यू आर, यानी जो थर्ड साइड है ना उससे ग्रेटर आ रहा है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। तो बाई कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल P इज इक्वल टू, हो सकता है कि 90 डिग्री के इक्वल हो, तो हम लोग बोल सकते हैं पी क्यू आर, जो भी हमारा आंसर है, जो भी 3 पॉइंट दिए थे, इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो ये हमारा हो सकता है, ठीक है, ठीक है। तो चेक करना है तो पी क्यू की और पी आर लोगों की वैल्यू डाल के आप देख लीजिएगा, जो कि लगभग इसके इक्वल आएगी, ठीक है, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को आज समझ में आया होगा। तो एक फार्मूला से रिलेटेड हमारा एक क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है। ऐसे ही लंबे लंबे क्वेश्चंस नहीं आते हैं इसमें ज़्यादा, और आएंगे भी तो भी हम ऐसे बनाएंगे। ये मैं समझाने के लिए आप लोगों को इतने लंबे क्वेश्चंस में लिया, ठीक है, क्योंकि पता नहीं जब मैं क्वेश्चन पेपर देखूं तो इतने क्वेश्चन हैं कि नहीं उसमें, वो हमको चेक करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो इतना सफिशिएंट है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जो इसका टॉपिक है उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो कि सेक्शन फॉर्म है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।